गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वेयर व्हेन एंड हाउ। किस तरीके से पास्ट के अंदर इवेंट्स जो है वो घटित हुई थी, कौन कौन सी इवेंट्स घटित हुई थी और कौन कौन से प्लेसेस पर हुई थी, उस समय किस तरीके का सिस्टम चलता था, ठीक है। और ये जो घटनाएं थी वो कहाँ घटित हुई थी, कब हुई थी, कौन सा समय था और कैसे हुई थी, किस कारण की वजह से हुई थी, वो सारी जानकारियाँ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ न्यू वर्ड्स टू रिमेंबर, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट टर्म्स दी हुई हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं कि जिनका मीनिंग क्या होता है। ये वर्ड्स जो हैं चैप्टर में बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेंगे। देखो, फर्स्ट वर्ड बताया उन्होंने मिडीवल। मिडीवल का मीनिंग क्या होता है? मिडीवल मतलब कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं? देखिए, द पीरियड बिटवीन 700 एंड 715 इन द इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में वह समय जो 700 और 715 के जो मध्य का समय था, इन दोनों के बीच का जो समय था, उसी समय को क्या बोला जाता है? मिडीवल पीरियड बोला जाता है या फिर मिडीवल पीरियड बोला जाता है। इसे इन्होंने और दूसरे रूप में बताया हुआ है, इट इज़ अ पीरियड इन बिटवीन द एंशियंट एंड द मॉडर्न पीरियड। कौन सा समय? मॉडर्न पीरियड और एंशियंट पीरियड के बीच का जो समय था उसी को मिडीवल पीरियड बोला जाता है। न्यूमिज्मेटिक्स। न्यूमिज्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? कॉइन्स या फिर मुद्रा संग्रहण करना या करेंसी का संग्रहण करना ही क्या कहलाता है? न्यूमिज्मेटिक्स कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या मीनिंग निकलता है इसका? स्टडी ऑफ कॉइन्स इशूड बाय द रूलर। पास्ट में जो है उस समय जब हम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस समय जो है रूलर्स जो भी थे, किंगडम्स जो भी थे, उनके द्वारा कौन सी करेंसी इशूड की गई थी, कौन से कॉइन जो है इशूड किए गए थे, उनकी स्टडी करना ही न्यूमिज्मेटिक्स कहलाता है। क्रोनिकल्स। क्रोनिकल्स का मीनिंग होता है इतिहास या फिर इतिहास को जो है क्रम में बताना, हिस्ट्री को जो है क्रम में बताना, एक ऑर्डर में बताना ही क्या कहलाता है? क्रोनिकल्स। देखो इन्होंने क्या बताया हुआ है, रिटन अकाउंट ऑफ इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे अकर्ड। कौन से क्रम में जो है वो घटनाएं घटित हुई थी, पास्ट की जो भी इवेंट्स थी, उन सभी हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक ऑर्डर में बताना, एक क्रम में बताना। जैसे सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, फिर उसके बाद कौन सी हुई, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद क्या हुआ, उन सभी इवेंट्स को जो है एक ऑर्डर में बताना ही क्या कहलाता है? क्रॉनिकल्स कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट आता है जाति। कास्ट और सब कास्ट। जाति को ही जो है सब कास्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं जाति और फिर उपजाति। मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है अ हैंड रिटन बुक, जो हस्तलिपि, जो हाथों से लिखी गई बुक से है, उसी को हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। देखिए, रॉयल ऑटोबायोग्राफी, एन अकाउंट ऑफ अ रूलर्स लाइफ एंड अचीवमेंट रिटन बाय द रूलर। कौन कौन से अचीवमेंट्स जो है उस किंगडम या रूलर्स के द्वारा प्राप्त किए गए थे उसके शासनकाल के दौरान, और उस रूलर्स की जो है लाइफ के बारे में ऑथर के द्वारा लिखना ही क्या कहलाया जाता है? रॉयल ऑटोबायोग्राफी कहलाया जाता है। नेक्स्ट है बायोग्राफर। बायोग्राफर कौन होता है? पर्सन हु राइट्स एन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ। किसी समवंस की लाइफ्स के बारे में लिखने वाला ही कौन होता है? बायोग्राफर होता है। देखिए आगे क्या बताया हुआ है, टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो टर्म्स है ये क्या डिस्क्राइब करती है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बताती है। अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सा एरिया आ जाता है उसके बारे में बताया गया है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ अ लार्ज रीजन विच इंक्लूड्स इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर उस दौरान जो है कौन कौन सा क्षेत्र या कौन कौन सा रीजन जो है वो आता था? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार आता था। इन एंशियंट पीरियड इट वॉज नोन एज द भारतवर्ष। पुराने समय में, प्राचीन काल में जो है इसको किस नाम से जाना जाता था? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, द कंट्री लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ हिमाद्री और हिमालय इज कॉल्ड भारतवर्ष। उस समय जो है कंट्री में नॉर्थ ऑफ द ओशियन वाला पार्ट एंड साउथ ऑफ हिमाद्री और हिमालय वाला जो पार्ट था उसी को जो है किस नाम से जाना जाता था? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। बिकॉज देयर लाइव्ड द डिसेंडेंट्स ऑफ किंग भरत।
क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर जो है डिसेंडेंट्स ऑफ द किंग भरत के जो वंशज है जो वहाँ पर रहते थे, इसी वजह से उसके नाम से ही इसको जाना जाता था, भरत। फिर देखिए, इंडिया वॉज ऑल्सो कॉल्ड आर्यव्रत। इंडिया को आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है। बट दिस नेम रेफर टू नॉर्थ इंडिया, द एरिया लाइंग बिटवीन हिमालयास एंड वेस्टर्न विंध्या। और इस वर्ड को जो है हम इस नाम को जो है नॉर्थ इंडिया के नाम से भी जो है ये एरिया वहाँ पर भी आता है। द एरिया लाइंग बिटवीन, जो कि ये नॉर्थ इंडिया है, ये जो कहाँ पर आता है ये क्षेत्र, ये रीजन, द एरिया लाइंग बिटवीन द हिमालय एंड वेस्टर्न विंध्या। यह एरिया किन किन के बीच में आता है, हिमालयास और वेस्टर्न विंध्या के बीच का जो एरिया था, उसी एरिया के बारे में यह है बताया गया है, नॉर्थ इंडिया के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, द ग्रीक्स रेफर टू इंडिया एज इंडोस। ग्रीक्स ने जो है इंडिया को क्या नाम दिया था, इंडोस, या फिर वो जो है इंडोस बोलते थे। इन द 13th century, Minas Siraj in a chronicle mentioned the conquest of हिंदुस्तान बाय मोहम्मद गोरी। देखो, 13th सेंचुरी के दौरान मिनाज सिरज ने जो है ये बताया था कि किस तरीके से मोहम्मद गोरी के द्वारा हिंदुस्तान के ऊपर विजय प्राप्त की गई थी। उसने अपने क्रॉनिकली जो है उसने मेंशन किया है। ही यूज्ड द वर्ड हिंदुस्तान टू मीन ओनली द एरिया ऑफ द होल ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार। देखो, अब ये जो मिनाज सिरज है, इसके द्वारा जो द वर्ड हिंदुस्तान जो यूज़ किया गया था, जिसका मीनिंग क्या निकलता था, मतलब इसके अंदर कौन कौन सा एरिया आता था, इसके अंदर आता था बिहार, उत्तर प्रदेश, मॉडर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। ये सारे के सारे एरिया जो है, होल ऑफ पंजाब, ये सारे के सारे एरिया जो है हिंदुस्तान के अंदर आते थे। किसके अकॉर्डिंग, मिनाज सिरज के अकॉर्डिंग। फिर देखिए आगे, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर 1526 to 1513, जो उसका शासनकाल था, यूज़ द टर्म हिंदुस्तान टू मीन होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उस हिंदुस्तान का मीनिंग जो है उसके अकॉर्डिंग क्या निकलता था, या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है कौन कौन से एरिया आ जाते थे, उसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने बताया था मुगल एम्परर, जो कि कब से कब तक रहा, 1526 to 1513, उसके अकॉर्डिंग जो है होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आ जाता था। किसके अकॉर्डिंग, बाबर के अकॉर्डिंग, यही बताया हुआ है। देखिए, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर फ्रॉम 1526 to 1513 यूज द टर्म हिंदुस्तान टू मीन होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हिंदुस्तान के अंदर जो है होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आ जाता था। हम जो है पहले पढ़ चुके हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या क्या आता था, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। यहाँ बाबर ने भी इन्हीं के बारे में बताया हुआ है। आगे देखिए, इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा, ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स, पीपल, फ्लोरा एंड फोना ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी क्षेत्र आते थे, वहाँ पर जो है उसने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा के अंदर जो है उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड्स किया था। उसमें जो है कुछ इवेंट्स कौन कौन सी घटित हुई थी, ठीक है, कौन कौन लोगों के बारे में बताया गया, उस समय जो लोगों का जीवन था उसके बारे में बता रखा है, फ्लोरा एंड फोना के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। जो ज़्यादातर जो क्षेत्र आता था वो कौन सा था, उसके अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो जो भी देश आते थे या जो जो भी जगह आती थी, रीजन आता था, उसके बारे में बताया हुआ है।